अब आप चाहते हैं आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाए, तो 4 चांद लग जाए, उसके 9 नियम हैं। क्या आप जानना चाहेंगे 9 नियम? सक्सेस के 9 नियम, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाए। नंबर 1, आपने 100% प्रोडक्ट यूज करना है। 100% का मतलब जो भी प्रोडक्ट फॉरएवर के अवेलेबल है आपने अपने घर में वो यूज करने हैं, और कैसे यूज करते हैं वो सीखना है। उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, अगर आप यूज करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है बाजार के दूसरे प्रोडक्ट से अलग क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए। हर प्रोडक्ट के बारे में आपने 3 जानकारी लेनी है, कैसे यूज करें, क्या क्या बेनिफिट होगा, और बाजार के प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अलग क्यों है। ये 3 जानकारी आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना जरूरी है। क्लियर? सबको क्लियर? प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, साथ में प्रोडक्ट की नॉलेज लें। रूल नंबर 2, जो प्रोडक्ट का बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएंगे, जो प्रोडक्ट के फायदे हुए वो बताएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कहाँ मिलता है, हमें भी चाहिए, कहाँ मिलता है। तो आप उनको यहाँ कंपनी में लेके जरूर आए। ये मत बोले मैं लाके दे दूंगा, ये बाद की बात है। जो व्यक्ति खुद यहाँ आके अपनी आंख से देखेगा वो प्रोडक्ट खरीदेगा, यूज करेगा और रेगुलर यूजर बनेगा। और जो व्यक्ति यहाँ आके अपनी आंख से नहीं देखेगा और आप बोलोगे मैं लाके दे दूंगा, तो वो एक आधी बार हो सकता है ले भी ले, आप पे विश्वास अगर है तो ले भी ले, लेकिन उसको ज्यादा बड़ा ट्रस्ट नहीं बनेगा। ज्यादा बड़ा ट्रस्ट जब ही बनेगा उसको जब वो खुद यहाँ पे आएगा। हमने दिल्ली में एक सरदार जी को समझाया 3 घंटे तक, तो उन्होंने एक टूथ जेल लेने के लिए एग्री हुए। फिर 2, 3, 4 और प्रोडक्ट बताए तो बोले ठीक है मैं ले लूंगा, बड़ी मुश्किल से माने। लेकिन जब वो फॉरएवर की ऑफिस दिल्ली ऑफिस में आए, वहाँ वीडियो चल रहा था, लोग खरीद रहे थे, लोग प्रोडक्ट ले लेके जा रहे थे, इतने अच्छे से प्रोडक्ट सजाए हुए थे। उन्होंने पूछा ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये क्या कम, ये क्या, ये कैसे, ये क्या। लास्ट में वो 40,000 के प्रोडक्ट लेके गए, 40,000 रुपये। और घर पे जब समझाया तो बड़ी मुश्किल से टूथ जेल या एक आधा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हुए, पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन जब खुद ऑफिस में आए तो 40,000 के प्रोडक्ट लेके गए, ये दे दो, यही दे दो, अच्छा इसके 4 पीस दे दो, अच्छा इसके 2 दे दो, अच्छा इसके भी दे दो, ये भी दे दो, लेके चले गए और खुश होके गए और रेगुलर यूजर बने रहे। सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन हेल्थ की जरूरत सबको है। 140 करोड़ लोग हैं, कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं? कोई बीमार रहना नहीं चाहता, तो प्रोडक्ट सबके लिए है। कितने लोग बुढ़ा दिखना चाहते हैं? सभी यंग लगना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट सबके लिए है। सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें समझाना नहीं आता, क्योंकि हमने लर्निंग नहीं की, हमें समझाना नहीं आता, इसलिए लोग मना कर देते हैं। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, क्यों? क्योंकि हमने उनको क्वालिटी के बारे में नहीं बताया, उनको क्वालिटी के बारे में पता नहीं है, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है वो पता नहीं है। क्लियर? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सही तरीके से अगर हमारी लर्निंग होगी, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, कैसे यूज करें, क्या क्या बेनिफिट होगा, बाजार से अलग क्यों है, टेस्टिमोनी अगर हमें पता होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टेस्टिमोनी बताएंगे तो वो बोलेंगे अरे कहाँ मिलते हैं, तो बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। मैं कंपनी से डायरेक्ट लेके आता हूँ, बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, कोई होलसेल नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उस कंपनी का खुद का अपना ऑफिस है और मैं वहां से डायरेक्ट लेके आता हूं, डायरेक्ट। और आप भी डायरेक्ट ले लो, मेरे साथ चलो, मैं बता देता हूं कैसे लेते है कि नहीं। जब वो आएगा डायरेक्ट लेगा, स्पॉन्सर तो आप ही बनोगे ना। हेलो, स्पॉन्सर आप ही बनोगे। जिंदगी भर जितनी बार भी वो डायरेक्ट लेगा, है तो आपकी टीम नहीं, तो ऐसे 10, 15, 20 आपके यूजर बन जाएंगे। सारे लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत सबको है। सारे लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन सबको हेल्थ चाहिए, सबको ब्यूटी चाहिए, सबको यंग रहना चाहिए, तो हर व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट है। इसलिए हमें क्या करना है,
जो लोग बिजनेस नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, यूजर बने रहेंगे, बाद में आपको कुछ नए यूजर का कांटेक्ट भी देंगे, जिसको बिजनेस करना उसका भी कांटेक्ट देंगे। और कुछ लोग बिजनेस में आ जाएंगे, वो आपकी टीम में मैनेजर बनेंगे। दोनों में फायदा है। अगर वो यूजर बना रहेगा तब भी फायदा है, अगर वो बिजनेस करेगा तब भी फायदा है। उसको भी फायदा है, आपको भी फायदा है, सबको फायदा है। क्लियर हुआ? अब जितने भी आपके यूजर हैं उनकी देखभाल करना, उन्होंने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर तीन क्वालिटी डेवलप करनी है। हर आदमी को अपने अंदर 3 क्वालिटी डेवलप करनी है, समझदार, जिम्मेदार, ईमानदार। समझदार, इतना समझदार होना चाहिए कि अपने भले की बात समझ में आ जाए। ईमानदार, किसी के साथ झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, चीटिंगबाजी नहीं करना, ठीक है, ईमानदार। और जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदार है, मेरा बिजनेस है, इसको सीखना मेरी जिम्मेदारी है, इस बिजनेस को सही तरीके से करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। जिम्मेदार, ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार, ये 3 क्वालिटी हर व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करनी है। आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे फॉरएवर का करो, चाहे दूसरा करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये 3 क्वालिटी डेवलप कर ली, आप उस लाइन में टॉप है। अब कैसे प्लान दिखाना है वो सीखना है, प्लान कैसे दिखाना है वो सीखना है। वाई फॉरएवर बुक के द्वारा अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लान दिखाना है। 2 तरीके से प्लान दिखाना है, जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको अलग तरीके से दिखाना है, जिसको बिजनेस चाहिए उसको अलग तरीके से दिखाना है। ये आपने सीखना है। कुछ बुक्स वगैरह आपको पढ़नी है, रोजाना आधा घंटा 1 घंटा बुक्स किताब पढ़नी है। पूरी दुनिया का जो धन है ना, पैसा, वो बैंक के अंदर है। कहाँ है? हेलो, पूरी दुनिया का जो पैसा कहाँ पे है? बैंक में है। लेकिन किताबें पढ़ के आप चाहे जितना अपनी तरफ कर सकते हो, इतनी नॉलेज है किताबों के अंदर। इसलिए आपने रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के बुक्स, किताबें पढ़नी है। कौन सी किताबें? जो आपका सीनियर आपको नाम बताए, रिकमेंड करे वो। जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग होती है फ्यूचर में, जितनी भी ट्रेनिंग होगी, जितनी भी मीटिंग होगी, कोई भी मिस नहीं करना है, सारी अटेंड करनी है। हेलो, सारी मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी आपको समय इधर उधर एडजस्ट करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली के सपने यहाँ से पूरे होने हैं। हेलो, आपके फैमिली के सपने, फैमिली के ड्रीम्स कहाँ से पूरे होने हैं? तो इसलिए आपने सारी ट्रेनिंग मीटिंग कोई भी मिस नहीं करनी। अपने दूसरे काम है उसको आगे पीछे करके, और यहाँ की ट्रेनिंग मीटिंग जरूर अटेंड करनी है। 8वां है कम्युनिकेशन। आपने कांटेक्ट में रहना है अपनी टीम के और अपने सीनियर के। समझदार आदमी वो है जो अपने सीनियर से समय समय पे बात करता है और अपनी टीम से भी बात करता है। वो समझदार है, वो ईमानदार है, वो जिम्मेदार है। आपकी जिम्मेदारी है अपने सीनियर से बात करना, आपकी जिम्मेदारी है अपनी टीम से बात करना, आपकी समझदारी है अपने सीनियर से बात करना, आपकी समझदारी है अपनी टीम से बात करना। किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या चैलेंज है। 9वां है कम्युनिकेशन। कांटेक्ट में रहना, बातचीत करना, अपनी टीम से, अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहना। 9th है बी अकाउंटेबल। आप जो भी वादा करते हैं किसी के साथ में, अपनी जुबान, हेलो, वादा वो ही करें जो आप निभा सकें, झूठे वादे नहीं करने। बी अकाउंटेबल का मतलब है सच्चाई और ईमानदारी। जो भी आप जिसको वादा करते हैं अपने वादे को निभाना है। न उधार देना न उधार लेना। उधार लेना भी नहीं, उधार देना भी नहीं। यहाँ कंपनी में भी उधार का लेन देन नहीं होता है, तो इसलिए आपने उधार का लेन देन नहीं करना। हाथों हाथ जो काम करना है तुरंत हाथों हाथ। न उधार देना न उधार लेना। आप उधार बेचते रहो सामान, यहाँ से नगद खरीदो फिर उधार बेच दो, फिर नगद खरीदो फिर उधार बेच दो, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कितना दोगे? उधार दोगे, जितना बिक जाएगा। उसके बाद में जब पैसे लेने जाओगे तो वो बोलेगा कुछ तो हुआ ही नहीं। आप तो बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे, कुछ तो हुआ ही नहीं। फिर आप पैसा नहीं मांगोगे, फिर वो नगद में किसी और से ले लेगा। आपने किसी को एक टूथजेल दिया उधार, ठीक है, टूथजेल 600 रुपए का, ठीक है, आपने उधार दे दिया।
अब अगला टूथजेल जब वो खरीदेगा तो उसको 1200 का पड़ेगा। वो मन में सोचेगा यार अब मैं इससे टूथजेल लूंगा, टूथजेल तो मुझे चाहिए लेकिन 1200 का पड़ेगा, क्या 600 तो वो देने पड़ेंगे और 600 नए वाले के देने पड़ेगा, तो अगला टूथजेल 1200 का पड़ेगा ना, क्या? तो वो क्या बोलेगा, कुछ तो हुआ ही नहीं। आप बोलोगे और ऑर्डर है क्या, बोले नहीं यार कुछ तो हुआ ही नहीं। तो आप शर्म से वो भी पैसा नहीं मांगेंगे तो वो भी आपका चला गया, फिर वो नगद में किसी और से ले लेगा, तो आपका कस्टमर भी चला गया, उसके साथ प्यार भी चला गया। प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार। हेलो, प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, बिजनेस भी चला गया। और दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। वो और किसी से ले लेगा, आपसे नहीं लेगा। आपने उधार का लेन देन करना नहीं है। जब बिजनेस प्लान समझाओ ना तो बोल देना ये बिजनेस इतना अच्छा है, इसमें उधार का लेन देन नहीं है। हेलो, ये फॉरएवर का बिजनेस इतना बढ़िया है कि इसमें उधार का लेन देन नहीं है। जब किसी को बिजनेस समझाओ ना प्रेजेंटेशन फाइल से, तो 3-4 बार बोल देना ये लाइन, शुरू में, बीच में, आखिरी में, ये बिजनेस इतना बढ़िया है, इसमें उधार का लेन देन नहीं है। न उधार देना, न उधार लेना, न उधार देना, न उधार देना, न उधार देना, न उधार लेना, ये उधार का लेन देन नहीं है। तो वो जिंदगी में कभी आपसे उधार नहीं मांगेगा। क्लियर? अब मान लो आपने 2cc के प्रोडक्ट खरीद लिए फटाफट और आपने सब उधार दे दिया, अब बिजनेस कैसे करोगे? रिपीट ऑर्डर तो आएगा नहीं, रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा आपके पास में, बिजनेस कैसे? फिर आप बिजनेस छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद जिंदगी भर सबको नेगेटिव करोगे, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने किया था कुछ नहीं हुआ, मैंने किया था कुछ नहीं हुआ। ऐसे आपको लोग मिलेंगे, मिले हैं क्या लोग कुछ आपको? मैंने करके छोड़ दी कुछ नहीं हुआ, मिले ना? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत तरीके से काम किया। ठीक है, तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सही तरीके से कामयाब होइए। सही तरीके से काम करके आपने 10 लाख रुपए की कार खरीद ली, बहुत बढ़िया कार है, टनाटन न्यू ब्रांड, लेकिन आपको चलानी नहीं आती और एक्सीडेंट हो गया, उसमें कार का दोष है क्या? है जी, कार का दोष है क्या? आप अगर समझदार हैं तो आपको कार चलानी सीखनी चाहिए, उसके बाद कार चलानी चाहिए। पहले सीखनी चाहिए फिर चलानी चाहिए। वैसे ही फॉरएवर का बिजनेस तो बेस्ट बिजनेस है, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, अच्छा बिजनेस आपको मिल गया, लेकिन आप गलत तरीके से बिजनेस करोगे और आप फेल हो जाओगे, फिर दोष दोगे कंपनी को, मेरे तो पैसे डूब गए, मैंने करके छोड़ दी, कुछ नहीं होता, मैंने करके छोड़ दी। अरे मैं ही कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे? हैं? मैं इतना पुराना हूं, मैं इतना कलाकार हूं और मैं ही कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर लोगे? और आपको नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, फेलियर लोगों से दूर रहना है, सक्सेस लोगों के साथ रहना है। सक्सेस लोगों के पास सक्सेस के फार्मूले हैं, फेलियर के पास फेलियर के फार्मूले। तो अगर फेल होना है तो आपके हाथ की बात है, आप फेल हो जाएंगे। कामयाब होना है आपके हाथ की बात है, आपको फेल आप खुद करेंगे, आपको कामयाब आप खुद करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको फेल होना है कि कामयाब होना, ठीक है? तो मैंने आपको ये 9 नियम बताए कामयाब होने के। सबसे पहले मैंने आपको बताया 7 नियम सही शुरुआत के, उसके बाद में मैंने आपको बताया 4 नियम बिजनेस में डेवलप करने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए 4 नियम 4 बेसिक। फिर बिजनेस में 4 चांद लगाने के लिए 9 तरीके मैंने आपको बताया, 9 नियम। अब मैं नेक्स्ट अभी आपको बता रहा हूं, आपका बिजनेस बन तो गया लेकिन आपका बिजनेस खत्म नहीं है। हेलो, आपका बिजनेस बन गया लेकिन खत्म नहीं हो, उसके लिए 3 नियम, उसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल टू मेंटेन हेल्दी बिजनेस। आपका बिजनेस हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा ग्रो करता रहे, हमेशा बढ़ता रहे, आपका बिजनेस खत्म न हो, उसके 3 नियम, उसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल। रूल नंबर 1, कोई भी नया काम करें आप, कोई भी नया काम करें जो आपके सीनियर ने आपको अभी तक नहीं समझाया, कोई भी नया काम करें पहली बार तो अपने सीनियर से सलाह कर लें।
डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई भी काम करें अपने सीनियर से सलाह जरूर कर लें। उससे आपको क्या फायदा होगा? आपका पैसा बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका समय बचेगा। सलाह कर ले एक बार, वो आपको गाइड कर देंगे। कोई भी नया काम जो अभी तक आपको नहीं समझाया, आप पहली बार कर रहे हैं, अपने सीनियर से सलाह कर ले। क्लियर? नंबर 2, हमेशा आप किसी से भी नेगेटिव बात न करें। डोंट पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी किसी के साथ नेगेटिव बात न करें। अगर आपको कोई चैलेंज आता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने किससे बात करनी है? अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। जो आपके अपलाइन में बंदा एक्टिव है, कामयाब है, उसके साथ सलाह करनी है। उसको बताना है आपको क्या चैलेंज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी, क्रॉस लाइनिंग में भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। ये बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं कि ये तो मेरी टीम में नहीं है, ये तो दूसरे की टीम में है, ये काम करेगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको नेगेटिव कर दो। तो बोलेंगे अरे यार वो हमारा प्लान तो वो ऐसे है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, प्रोडक्ट में ये कमी है, कंपनी में ये कंपनी ये नहीं करती, कंपनी वो नहीं करती, सीनियर ऐसे नहीं करते, सीनियर वैसे नहीं करते। वो कहते हैं हाँ, वो लूण मिर्च लगा के वो भी 4 बात बोल देगा, फिर लूण मिर्च ये नेगेटिव बातें करेंगे, दोनों ही नेगेटिव होके बिजनेस छोड़ देंगे। हेलो, इसलिए हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो अपने सीनियर से सलाह कर लो। डोंट मैस विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। इसका मतलब यह है कि किसी को भी ऐसी बात न बोले कि जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, किसी को दुख लगे, ऐसी बात न बोले। क्योंकि यहाँ जब लोग बिजनेस करेंगे ना, हेलो, जब वो लोग यहाँ बिजनेस करेंगे तो सब तरह के लोग होंगे, ठीक है? कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, है ना? कोई पैसे वाला होगा, कोई गरीब होगा, सब तरह के लोग होंगे ना। हेलो, तो कोई हम ऐसी बात न बोलेंगे जिससे किसी को दिल को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लगे, ऐसी बात न बोले। क्लियर? हेलो, समझ में आया? उधार का लेन देन न करें। इतना पैसा दे दो, इतना पैसा इसको दे दो, इतना या उधार का दे दो, एक बार पैसा उधार दे दो, ठीक है? सामान उधार दे दो, उधार का लेन देन न करें। और यहाँ पे हम जब बिजनेस करते हैं तो फीमेल भी बिजनेस करती है, मेल भी करती है, हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं, तो हमें लेडीज लोगों की स्पेशल रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। हेलो, अगर हम फीमेल की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपकी टीम में फीमेल भी आएंगे, मेल भी आएंगे, लेकिन जो फीमेल होंगे उनको हमने स्पेशल रिस्पेक्ट करना है। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, प्रॉब्लम न हो, स्पेशल हमें ध्यान रखना है। हेलो, सब लोग ध्यान रखेंगे? yes, उधार का लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है? और किसी की भी ईगो को ठेस पहुंचे, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा काम करेंगे कि किसी की ईगो ठेस पहुंचे अगर करेंगे और उधार का लेन देन करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हेलो, फिर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सब लोग को समझ में आया? अब हमें ये बातें नहीं बोलनी। क्या क्या बातें नहीं बोलनी? ये स्कीम है, एक स्कीम आई है, चैन सिस्टम है, मेंबर बनाने हैं, मेंबर, ठीक है? चैन सिस्टम है, पेशेंट है, भैया बीमार लेके आओ, हम इलाज करते, हमसे इलाज करवा लो, हमसे इलाज करवा लो। तो पहले इसलिए सीखना जरूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे, कार चलानी है, कार चलानी नहीं सीखेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें कार का दोष नहीं है, हमें खुद को चेंज करना है। तो इसलिए हमें बीमारों को नहीं ढूंढना। मेडिसिन दवाई है, फॉरएवर के प्रोडक्ट को लोग बोलते हैं दवाई, दवाई ले लो, दवाई लेके आओ। दवाई नहीं बोलना, मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। मेडिसिन में न्यूट्रिशन में क्या फर्क है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है?
और हमें ये यूज नहीं करना मेरे अंडर जुड़ जाओ, मेरे अंडर आ जाओ, मेरी डाउनलाइन, ठीक है। डाउनलाइन और अंडर ये शब्द जो है ना, ये शब्द नेगेटिव शब्द। हमें क्या बोलना है उसकी जगह? हमारे ग्रुप, हमारी टीम, हमारी ग्रो लाइन। हेलो, ग्रो लाइन, हमारी टीम, हमारा ग्रुप, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ये शब्द हमें नहीं बोलना। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो वही मिलेगा जो अब तक मिला है। अगर हम खुश हैं, जो अब तक मिला है उससे हम खुश हैं, तो फिर चेंज होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो। लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ज्यादा फॉरेन टूर चाहिए, ज्यादा इंडिया के टूर चाहिए, ज्यादा कामयाबी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एग्री? एग्री? अपने आप को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यह अच्छे बिजनेस में है। अगर मैंने कपड़े पहन रखे हैं, चप्पल पहन रखी है, नीचे मैले कपड़े पहन रखे हैं, शरीर में से स्मेल आ रही है, और मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपया कैसे कमाए साल में, कोई सुनेगा मेरी बात? है जी? कोई मेरी बात मानेगा? कोई नहीं मानेगा, बल्कि मन मन में गाली देगा कि तेरे को कपड़े पहनने के तो तरीका मालूम ही नहीं, तू हमें क्या करोड़पति बनाएगा, तू क्या मैं ज्ञान दे रहा है, तुझे खुद को तो कुछ पता ही नहीं। मन ही मन में यही बोलेगा ना। इसलिए हमें क्या करना है? जब भी हम किसी को फॉरएवर के बिजनेस के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि अच्छे बिजनेस में है। उसको पता नहीं आपके बैंक में कितने रुपए, उसको पता नहीं आपका घर कैसा है, उसको पता नहीं आपकी गाड़ी कैसी है। वो आपको देख करके अनुमान लगाएगा कि आप कैसे बंदे हैं, तब उसको आपके ऊपर विश्वास होगा। क्लियर हो गया? नंबर 2, हैबिट। अच्छी आदतें जरूरी है। अच्छी आदत, अगर हमारे अंदर कुछ गलत आदतें होगी, हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। इसलिए अच्छी आदतें हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। H for habit, A for attitude। हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, आपके आसामी में और बंगला में क्या बोलते हैं? ठीक है, मनोभाव, मनोभाव, ठीक है। तो आपका जो मनोभाव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है, गलत मनोभाव है, उसको सही करना है, सही डेवलप करना है, आपको चेंज करना है, अपना एटीट्यूड को चेक करना है, और अगर गलत है तो सही करना है। एंड फॉर न्यूट्रिशन, अभी तक आपको न्यूट्रिशन की पावर का मालूम नहीं था, लेकिन अब आपने क्या करना है? न्यूट्रिशन की पावर को समझना है और अपने आप को चेंज करना है। पहले क्या होता था? खेतों में नेचुरल खाद डाली जाती थी, प्राकृतिक खाद डाली जाती थी, लेकिन अब पिछले 25-30 सालों से यूरिया डाली जा रही है, केमिकल डाले जा रहे हैं, और कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही है, कीड़े मारने की दवाइयां। और वो कीड़े को भी मारती है, साथ में जब वो हमारे पेट में जाती है भोजन के द्वारा, तो हमारे पेट के अंदर भी हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया उनको मारती है, प्लस हमारे शरीर को कमजोर करती है। लेकिन कोई व्यक्ति जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता है, उसको क्या होता है? उसको वो क्लीन हो जाता है। जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर चले गए वो क्लीन हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। जो बातें बताई है ये आपने अपने सीनियर से रेगुलर सलाह करके सीखनी है। अब नेक्स्ट है G फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं? ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। कोई भी व्यक्ति आपकी कुछ भी हेल्प करता है तो उसको हमने थैंक यू बोलना है। हमें अपने सीनियर को थैंक यू बोलना है, हमें अपने टीम के लोगों को थैंक यू बोलना है। अगर हमारी टीम के लोग, हमारे ग्रुप के लोग अच्छा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना है। ई फॉर ईगो। ईगो, ईगो क्या है? एक नेगेटिव एटीट्यूड। बस मैं ये, मैं वो, मैं मतलब तू कुछ नहीं है, जो हूं मैं, बस मेरी जय जयकार करो। ये क्या है?
ईगो से बचना है, अपने आप को चेंज करना है, ईगो में नहीं लेके आना। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये चेंज करेंगे सब, अपने ईगो को चेंज करेंगे। ग्रेटिट्यूड, न्यूट्रिशन, एटीट्यूड, हैबिट और ग्लो। अच्छा, ये सही है? लाइफ में कामयाब होने के लिए ऐसा करना जरूरी है, चाहे फॉरएवर हो या नहीं। हेलो, फॉरएवर हो या नहीं हो, कोई भी लाइन हो, कुछ भी आपने काम करना है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हेलो, तो आप किसी भी लाइन में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है।